सच में लड़ाई कर रहा हूँ। मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे बोलूँगा जिससे आप सबको भी शायद यकीन हो जाए कि ये दोनों मिलके ही कर रहे हैं, ये दोनों मिलके कर रहे हैं। और ये पॉइंट को मैं क्लियर आप लोगों के सामने करूँगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और एक एक पॉइंट को एनालाइज करना, जो मेरा एनालाइज करने का तरीका है। हर थोड़ी देर बाद पार्ट में पहली बात पार्ट में वीडियोस को ले करके आना। दूसरी बात ये बोलना कि मेरा कोई इंटेंशन मैं कभी सोशल मीडिया पे सामने करना नहीं चाह रहा था। एक्चुअली अगर आप कम्युनिटी देखोगे 4 महीने पहले से शुरू, देखो मैंने भी क्या है ना कि मैं एकदम वैसा प्योर हिंदी का साहित्य, अपना तो घड़ा देखा नहीं जा रहा है, दोनों मिल गए हो और मिल के मेरे ऊपर चढ़े जा रहे हो। मेरी वीडियो हटाओ है भाई, हटाओ वीडियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो चाहता हूँ खुद हटा दो, इतना टाइम ही नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे जैसे 4 वीडियो नहीं बनाए हमने, 4000 वीडियो बना रखे, करने में एक्सपर्ट हो। और क्या बोला था, ऐसे ही मेरे बाल नहीं पक गए, हमने भी बहुत लड़कियां चलाई हैं। अभी एक तो कोई पता नहीं मैरिड वुमेन जो गुप्ता हैं, उनके साथ आपका क्या चीज़ है, आप खुद बता रहे थे। अभी मेरे को ये चीज़ बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ज़रूरत है तो मैं वो भी बोलूँगा। पहले तो बोले कह रहे हो तो मेरी दोस्त है, बाद में क्या बोलते हो, कह रहे वो मेरे को पसंद करती है। बाद में क्या बोलते हो, तो भाई पसंद करती है तो वो लड़की, वो औरत, शादीशुदा औरत आपकी मंगेतर को फोन करके क्यों बोलती हो कि शादी तोड़ दो? आप लोग तो खुद मिले हुए हो। चलो वो भी मैटर। मतलब सुमित महल और इनकी मंगेतर ये जगत दीदी और जगत जीजा जो हैं, ये दोनों पूरे दुनिया में सबसे भोले इंसान हैं, सबसे भोले। इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इन लोगों को दूर दूर से ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। ये लोग इतने बेशर्म हैं कि इन लोगों के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता और ये लोग साजिश करते रहते हैं। और इनका मतलब ये लोग स्टार्टिंग से सीरियसली साजिश कर रहे हैं। और मैं जगत दीदी से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको ये पता था कि हाँ सुमित महल उस सचिन के साथ साजिश में मिला हुआ है, आपको ये सारी चीज़ें पता थी कि आप फ़ोन करती हैं तो आपको धोखा मिलता है, तो अब वो बोल कर जा कर के मैं पूछती हूँ कि आप सुमित जी आप उससे बात करते हैं क्या, तो वो बोलते हैं नहीं। जब ये सारी चीज़ें आपको पता थी तो मुझे ये आप बताइए कि फिर आप सुमित महल से कनेक्टेड आज भी क्यों थी, आज भी आप उनसे क्यों बात कर रही थी? आप फिर उस हिसाब से तो आपको बात नहीं करना चाहिए था, फिर आपने क्यों बात किया फिर से? तो आप तो सबसे बड़ी साजिश करता है। इतनी मास्टरमाइंड औरत सच में सीरियसली नहीं देखा भाई। वो वीडियो आप दोनों में से किसी ने भेजी है, मैंने तो बिल्कुल नहीं भेजी। और वो वीडियो आते ही उधर का रिएक्शन आ गया कि उसने तो भेजी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं भेजी होगी, क्योंकि मैं कानून के दायरे में हूँ, बंधा हूँ। अब मेरे को भेजने का मतलब ही नहीं है यार, क्या मतलब वो वीडियो उस वीडियो में है ही क्या भेजना? हो तो कुछ तगड़ा वीडियो भेजो जिसमें ऑडियो वगैरह आए, कुछ बातचीत करने की वो चीज़ें आए। और मैं रखा ही नहीं था। उसके बाद आप लोगों का ये हुआ कि चल भाई एक वीडियो मैं डालूंगी, एक वीडियो तू डालेगा, एक वीडियो मैं डालूंगा, एक वीडियो तू डालेगी। और ये वीडियो आप लोगों का 3 दिन से चल रहा है, व्यूज़ भी बराबर आ रहे हैं और लोगों का प्यार भी मिल रहा है। एक तरफ धुलाई हो रही है। अब इस धुलाई में क्या हुआ, जो पार्टनरशिप था वो गड़बड़ा गई आप लोगों की 5 दिन में, पहले दिन ही। भाई तुमको तो ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे कम लोग पसंद कर रहे हैं। और ये दोनों आपस में अब शायद सीरियसली लड़ रहे होंगे या फिर अभी भी प्लान्ड वे में चल रहा होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई कि क्या कितनी बड़ी साजिश है। एक्सेप्टेंस तो कभी करना ही नहीं है कि मैं, ये दोनों के दोनों सबसे बड़े, मतलब इन लोगों का वो वाला हाल था, राम मिलाए जोड़ी। ये सीरियसली दोनों मास्टरमाइंड है भाई, दोनों सातिर इंसान है। या जगत दीदी और जगत जीजा के नाम से ऐसे ही ये फेमस नहीं हुए थे, ये दोनों सातिर इंसान है। मतलब ये लोग इतने सीरियसली बोले हैं यार, इतने बोले, वो सुमित महल हो या फिर ये जगत दीदी हो, ये लोग इतने बोले थे कि मतलब जो चीज़ें वीडियो वगैरह देख करके, जो चीज़ें ये सारी चीज़ें करके सारे पब्लिक को पता चल रही थी, इन दोनों को वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। इन दोनों को एक दूसरे के मुंह से बस निकलवाना था कि बोलो कि हाँ ये है वो है। जब कोई बैठ करके बच्चा या फिर तोता जैसा बताता तब ये लोग मानते कि हाँ नहीं वही बात सही है ना? कितने तुम लोग बेशरम इंसान हो यार और साजिश करते हो। पड़ी है ना, तो कैसे बोले हो कि बोलो ना भाई, क्यों? जब मेरे ऊपर मैं बात बोल रहा था तब तो मेरे को थाने में बुला लिया गया, खुद पे आई तो मैं बोलूं, कैसे बोल दूं? आपने ही तो स्टे लगवाया कि मैं स्टे हूं, बोल नहीं सकता हूं, नहीं बोलूंगा, सॉरी। लेकिन देखो जो गुड,
अब जाकर ये चीज़ सही किए हो, अब सही जवाब दिए हो कि मैं नहीं बोलूँगा। और सीरियसली तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, तुमको तुम्हारे पास इतनी अच्छी फैमिली है, तुम्हारे पास इतनी अच्छी वाइफ है। इन सातिर दिमाग वाले लोगों से सीरियसली दूर रहो, बिकॉज ये सब कुछ भी करवा सकते हैं। ये इतनी बड़ी सातिर औरत है, इतनी गंदी, पता नहीं इसको रोना कहाँ से आ जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। और मुझे हैरान तो इस बात पे हम होते हैं कि इसके झूठ के आंसू देख करके पब्लिक कैसे वो हो जाती है। सीरियसली तेरे विक्स के ही आंसू है रे जगत दीदी, तेरे विक्स के ही आंसू है। तू इतनी बड़ी सातिर और बददिमाग बदचलन औरत है ना कि तू क्या ही अब तुझको बताएं। मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा यार कि कोई अगर मान लो, चलो मान लेते हैं कि सचिन ने इसके साथ जो भी किया, तो तुम मुझे ये बताओ ना कि अगर तुम्हारी इज्जत अगर कोई उतार रहा है, उसमें अगर कोई शामिल है उस तुम्हारी इज्जत उतरवाने में, तो क्या तुम उस रिश्ता कोई रखेगा कोई रिश्ता? तो तुम फिर किस हक से सुमित महल से अभी भी बात कर रही थी? ज़रा मुझे इस चीज़ का रिप्लाई कर देना तो। और उसके जगत दीदी के चाहने वाले जो उसके आंसू के ऊपर बिक रहे हो, ज़रा मुझे इस चीज़ का रिप्लाई कर दो प्लीज़, कि वो अगर उसको पता था कि सुमित महल सचिन से मिला हुआ है, तो फिर ये क्यों जगत दीदी जा करके सुमित महल से रिश्ता रख रही थी? मुझे थोड़ा इस बात का रिप्लाई ज़रूर कर देना। मेरे को घसीटा जा रहा तो मैं बोलूंगा। हाँ, एक चीज और बोला जा रहा है कि मैंने कौन सी फोटो दिखाई है, मैंने कौन सी वीडियो दिखाई, कौन सी फोटो दिखाई है भाई मैंने, और तुमने कौन सी वीडियो दिखाई है मेरे को उसके 5 दिन बाद? मेरे से जबरन बोला जा रहा है कि भाई कुछ तो होगा तुम्हारे पास, कुछ तो होगा। ठीक है, नहीं भी होगा तो 5 दिन बाद मैं तेरे को दे दूंगा। याद है ये वर्ड? याद है? नहीं होगा याद। और मेरे डैश कैम की ना रिकॉर्डिंग रिफ्रेश होती है, नहीं तो उसमें पड़ा होता वो भी। एनीवेज, वो भी गाड़ी में ही बात हुई थी शायद। अब आ जाते हैं अब बस इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो ना कि ये जगत औरत कितनी बदचलन औरत है, कि इसके कैसे फ़ोटो और कैसे रिकॉर्डिंग इसकी वायरल हो रही है भाई, कैसे वीडियोज। मतलब ये क्या ही तुम कर रही थी भैया कि तुमको ये डर है, तुमको तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें हो रही है कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग, तुम्हारी वीडियो, तुम्हारे फ़ोटोज़ वायरल हो जा रहे हैं। गुड, नेक्स्ट। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? ठीक है, इसकी शुरुआत जो हुई थी, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं शुरुआत और ये चीज़ बोलूँगा तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने एक पन्ना ही बोला है, अभी 3। हमारी खुशियों पे नज़र डाल रहे हो कि ये बंदा कैसे खुश है, और तो कमेंट भी फेक आईडी से खुद ही करवा ले रहे हो कि तुम दोनों को लड़वा करके वो खुश हो रहा है। भाई तुम दोनों की प्लानिंग है लड़ने की। आप खुद सोचो गाइस, जब शादी कैंसिल हो गई तो ये पिछले 5 दिन तक क्यों बात कर रहे थे? अभी तक एक दूसरे की अंगूठी क्यों पहनते हैं? इसका मतलब इनका कुछ हुआ ही नहीं है, शादी करेंगे। करो भाई शादी, करो शादी। या तो ये करेंगे या तो वो कहीं और कर रही होगी, क्योंकि इस भाई साहब ने क्लियर बोला था कि तू शादी करेगा ना मैं शादी करूंगा, ना किसी तीसरे से होने दूंगा। अगर करेगी भी तो ये वर्ड आपने बोले हैं, आपने, मेरे पे मत फोड़ो ये भांडा, ये आपने बोला है कि अगर करेगी भी तो हम ये बोल देंगे कि वो हमारी वो थी। वाकई में ये लाइन बोली आपने, बिल्कुल झूठ नहीं। आप मेरे पास जाते जाते ना 2-3 पॉइंटर का जवाब देना कि आप कितने लोगों को मैनेज करते थे पैरेलली एक साथ, आपने जो बाइट तो बोली है। दूसरी चीज कि आप कौन सी वो मैरिड वुमेन है जो आपकी दोस्त पहले थी, बाद में आपका कुछ और हो गया, बाद में कुछ और आप बोल रहे थे मेरे से। आप बताना, इसको क्लियर करना। शायद नाम लिया हुआ है जगत आपकी मंगेतर जी ने, ठीक है, तो वो चीज। और तीसरी चीज, क्यों झूठ बोलते हो इतना? और चौथी चीज, पार्ट पार्ट में मत डालो, रिकॉर्डिंग सारी डाल दो जो भी रिकॉर्डिंग है। भाई मेरे पास तो नहीं है, मैं इतना दिन पाल पोस करके उसको बड़ा नहीं कर रहा हूँ। आप पाल पोस करके बड़ा करो, वेरी गुड। और इसी दिन के लिए रखा था ताकि आपका 1 लाख जब बन जाए ना, तब आप ज्यादा लोगों को दिखाओ, तो आपको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख लोग देखें और चीजों को लेकर के आए। आऊंगा मैं, आप डालिए। आपको अगर मुझसे बात करनी है आप मुझसे बात करिए। मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, ये एडिट वेडिट गुड। इस बार सचिन ने बहुत सही किया है, और ऐसे ही स्टैंड लेते रहो, और प्लीज़ मनीषा के साथ खुश रहो। और इस जगत जो डायन है, इससे अब एकदम बच के रहना, इसकी बातों में ना आना, क्योंकि ये दोनों के दोनों बहुत साथी और बददिमाग इंसान है। थैंक यू गाइज। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।